नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना 16 मार्च सोमवार के दिन साथियों इतिहास हिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमें इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। साथियों, हूबहू इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग और सेम टू सेम पेपर है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी साथी देख सकते हो, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का ये पेपर होने जा रहा है, इतिहास हिस्ट्री का। ठीक है, और पेपर साथियों अपना 16 मार्च को होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने होते हैं, यहाँ पर अपने रोल नंबर होते हैं वो शब्दों में लिखने होते हैं। पेपर साथियों आप सभी को 3.25 घंटे में सॉल्यूशन करना होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होने जा रहा है। और बात करें साथियों, क्वेश्चन है वो 29 होने वाले हैं और 4 पेज आपको इसे पेपर के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश है वो लिखे हुए हैं, इन सभी को आप सभी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में आपको भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करना है, ताकि आप सभी की तैयारी है वो और अधिक मजबूत हो सके। और आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलता है। तो साथियों, जब भी आप सभी अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना सेक्शन है वो खंड लिखा करो, ताकि आप सभी की कॉपी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, साथ में आपको भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में कौन से देश में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इराक आप सभी को बताना है। ठीक है, और देखो दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपको फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। और जो अपने एक एक मार्क्स की जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हमें साथियों इनको याद करना है अच्छे प्रकार से। क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना होगा, बिल्कुल यहाँ पर येसुइजेई आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का एक भाग है वो कहलाता था। तो क्या कहलाता था साथियों? बिल्कुल यहाँ पर स ऑप्शन यानी कि फीप आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न पता कितनी बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बता देंगे, पुनर्जागरण आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों, अमेरिका में यूरोपीय लोगों की बस्तियों को कहा जाता था। तो यहाँ पर आप सभी क्या बता देंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर कॉलोनी आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी को पता भी है। इसके बाद देखिए साथियों, 1492 में अमेरिका की खोज है वो किसने की थी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोलंबस आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यूबेक शहर है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों क्यूबेक शहर? तो ये आपको बताना होगा साथियों। बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे आप सभी? कनाडा आप सभी को बता देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जापान की राजधानी टोक्यो को शोगुन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों? एदो आप सभी को बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन तक आप सभी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन अपना अगला नवा क्वेश्चन होने वाला है कि जापान व रूस के बीच है वो युद्ध कब होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, छोटा कर लेते हैं एक बार इसको। अब देखो, जापान व रूस के बीच युद्ध कब होता है? तो ये होता है साथियों 1904 से 5 के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा किस देश को 2 भागों में विभाजित है वो किया गया है? तो यहाँ पर आप सभी क्या बता देंगे? कोरिया आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, देखने को मिल सकता है।
इसके बाद देखो 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और इसके बाद आपको फिलिंग द बैलेंस यानी कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति है वो करनी है। तो देख सकते हो आप सभी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि मेसोपोटामिया दजला और खालिस्तान नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्या भरेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को भरना होगा साथियों फरात। ठीक है, फरात आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। और देखो एग्जाम में आप सभी को ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका लिखी गई है वह लगभग खालिस्तान ईसा पूर्व की है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, 3200 ईसा पूर्व है। ठीक है, 3200 यहाँ पर लिख देंगे। और देखो जो मेसोपोटामिया का जो अपना चैप्टर है उसको अच्छे प्रकार से रट लेना है। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन है वो साथियों बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने अपना राज्य खालिस्तान ईसा पूर्व में स्थापित किया था। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, 27 यहाँ पर आप सभी को बताना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खालिस्तान रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, यानी कि रोम का चांदी का सिक्का का क्या नाम था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर दिनारियस आप सभी को बताना है। ठीक है, दिनारियस ये आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों, मूल निवासियों को छोटे से इलाकों में कैद कर दिया जाता था जिन्हें खालिस्तान कहा जाता था। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर रिजर्वेशन आप सभी को बताना है, रिजर्वेशन आप सभी को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों, अमेरिका में गृह युद्ध खालिस्तान के मध्य चला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, 1861 से 65 के मध्य, 1861 से 65 के मध्य चला था, ये आप सभी को यहाँ पर बता देना है। इसके बाद देखिए 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे जिन्हें खालिस्तान को जन्म दिया। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, गोल्ड रश। ठीक है, गोल्ड रश आप सभी को यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद देखिए साथियों, 1867-68 में मेजी वंश ने खालिस्तान वंश का शासन वो समाप्त किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर करेंगे साथियों शोगुन। ठीक है, शोगुन यहाँ पर आप सभी बता देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं साथियों अपने 8 फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन, और जो कि प्रत्येक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 8 साथियों आपके फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन है वो आएंगे। अब देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों 2 मार्क्स का होने वाला है। और इन क्वेश्चनों को साथियों अच्छे प्रकार से रट लेना आप सभी को, क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिल जाएंगी। तांबा व टिन से कौन सी धातु बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है, कांसा आप सभी बता देंगे। ठीक है, सॉरी, कांसा आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान ने उलूस का गठन है वो क्यों किया था, ये आपको बताना है। तो जो साम्राज्य के प्रशासित क्षेत्रों को अपने 4 पुत्रों के बीच बांटने के लिए चंगेज खान ने उलूस का गठन किया था, ये आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद देखिए, नाइटस है वो कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना साथियों। नाइटस कौन थे, तो कुशल घुड़सवार योद्धा थे जो लॉर्ड को सैन्य सेवा प्रदान करते थे, ये यहाँ पर आप सभी को बता देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर श्रेणी गिल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक ही शिल्प या व्यापार से जुड़े लोगों का संघ जो गुणवत्ता और कीमतों को नियंत्रित करता था, ये बातें आप सभी को यहाँ पर लिखनी है। मेसोपोटामिया के 2 नगरों के आपको नाम है वो लिखने हैं। तो कौन कौन से नगर हैं जो मेसोपोटामिया के शहर हैं, तो यहाँ पर आप सभी उर बता देंगे एक तो। ठीक है, और दूसरा आप सभी बता देंगे उरुक। ठीक है, उरुक आप सभी यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद देखिए, कुबकुर कर से आप क्या समझते हैं, कुबकुर कर क्या था ये आपको बताना है। तो देखो, जो मंगोलों द्वारा अपनी स्वेच्छा से दिया जाने वाला जिन्हें घोड़ों और पशुओं की आपूर्ति की जाती थी उसे कुबकुर कर कहा जाता था, ये आपको बताना है। रेड इंडियन से आपका क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कहीं ना कहीं बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप सभी, कोलंबस द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों को दिया गया नाम क्योंकि उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया है, ये आप सभी को ध्यान में रखना, रेड इंडियन। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रांतों के नाम आपको बताने हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स और क्वींसफील्ड, आप सभी को बता देना है। इसके बाद देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सेटलर शब्द किन देशों के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे क्या बोलते हैं, यूरोपीय देशों के लिए, जैसे कि ब्रिटेन फ्रांस हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी बता देंगे।
इसके बाद देखिए जापान के 2 द्वीपों के नाम आप सभी को बताने हैं। तो कौन कौन से द्वीप हो जाएंगे, एक तो हेंसू हो जाएगा, एक होकाइडो हो जाएगा। ठीक है, हेंसू हो जाएगा, एक होकाइडो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखिए क्रमिंटन या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय गठन का गठन है कब और किन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे 1919 में। ठीक है, 1919 में किसके द्वारा, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया गया था। और ठीक है, सोवियत संघ के नेतृत्व में, यानी कि यूएसएसआर भी बता सकते हैं यहाँ पर, यूएसएसआर यानी कि पहले का रूस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपने खंड ब यानी कि सेक्शन बी स्टार्ट होता है और यहाँ पर 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन 50 से 60 शब्दों में इनके जवाब देना है, यानी कि अपनी जो उत्तर पुस्तिका आने वाली है उसकी 6 लाइनें आपको भरनी होंगी। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन के महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है, कर सकते हो आप सभी अच्छे प्रकार से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर व्यापार केंद्र थे, ठीक है, वहाँ पर श्रम विभाजन पाया जाता था, सामाजिक संगठन जटिल था, ये बातें यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मेसोपोटामिया में वारकाशीर्ष से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और देखो एग्जाम में आपको रटने की बजाय अपने खुद के दिमाग के आधार पर आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको जो अपनी पासबुक वगैरह आती हैं, डेस्क वगैरह, उसी के आधार पर नहीं करना है, अपने दिमाग के आधार पर आपको क्वेश्चनों के उत्तर वो देने हैं, ताकि आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा अंक वो मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सभी बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा बड़े वाले क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए क्यूनिफॉर्म पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि जो क्या था साथियों क्यूनिफॉर्म, ये आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों अगला है साथियों चंगेज खान की सैन्य व्यवस्था पर आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, तो कर सकते हो आप सभी, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ तक तो आप सभी को। इसके बाद देखिए 11वीं सदी में यूरोप में कृषि प्रौद्योगिकी में आए बदलाव को आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बता सकते हो। इसके बाद देखिए मुद्रण कला ने किस प्रकार पठन को लोकप्रिय बनाया, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए किस प्रकार यूरोपीय आबादकारों ने मूल निवासियों को आरक्षित क्षेत्रों में सीमित कर दिया था, ये आपको बताना है। गोल्ड रश ने अमेरिका में उपनिवेशवाद को जन्म दिया, चर्चा आप सभी को करनी है। ठीक है, तो कर सकते हो आप सभी यहाँ तक। इसके बाद देखिए चीनी साम्यवाद दल में उदय पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद 1996 में दक्षिण कोरिया को किस प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, ये आपको बता देना है। ठीक है, थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है। सेक्शन सी यानी कि खंड से स्टार्ट होता है यहाँ से अपना, और दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन 100 शब्द यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन, यानी कि अपने 10 से 12 क्वेश्चन यानी कि लाइनें आपको भरनी है अपनी पाठ्य पुस्तक की, जो अपनी उत्तर पुस्तिका होने वाली है। देखिए 24वां क्वेश्चन किस प्रकार के प्लस व कोपरनिकस और सौर मंडलीय सिद्धांत का लोकप्रिय बनाया, ये आपको बताना है। 25वां देखिए 3री शताब्दी के संकट के बारे में आपको वर्णन करना है। रोमवासियों की परंपरा धार्मिक संस्कृति बहुउद्देश्यवादी थी, स्पष्ट करना है। ठीक है, चीन में अभिजात वर्ग में प्रवेश के लिए प्रचलित परीक्षा प्रणाली का आपको वर्णन है वो कर देना है। तो कर सकते हो, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अपना सेक्शन डी यानी कि खंड द स्टार्ट होता है, यानी कि निम्नात्मक क्वेश्चन, यानी कि इनके आपको 2 पेज भरने होंगे। ठीक है, 2 पेज अपनी उत्तर पुस्तिका के भरने होंगे। यह कहता है कि सर्व पुनर्स्थापना अवस्था की से आप क्या समझते हैं, इससे जापान के आधुनिकीकरण में क्या योगदान था, ये आपको बताना है। ठीक है, जापान और चीन द्वारा आधुनिकीकरण के लिए अपनाए गए अलग अलग मार्गों की तुलना आप सभी को करनी है। ठीक है, तो कर सकते हो, यहाँ तक आप सभी को कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को आपको अंकित वो करने हैं, यानी कि ये जगह दी हुई हैं, इनकी आपको जो आपका मैप आने वाला है विश्व का, ठीक है, विश्व का मैप दिया जाएगा, उसमें आपको ये भर देने हैं जगह पर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, ब्रिटेन कहाँ पर है, ठीक है, यानी कि कनाडा कहाँ पर है, पुर्तगाल कहाँ पर है, स्पेन कहाँ पर है, ये आपको बता देना है। एक मैप दूसरा देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये देखो अथवा में है, चाहो तो आप ये कर सकते हो, चाहो तो आप ये कर सकते हो, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ये था अपना पेपर इतिहास का। ठीक है, किसका पेपर था, इतिहास का पेपर था, और जो कि अपना पेपर होने वाला 16 मार्च को, और कब होगा, सोमवार को। ठीक है, तो ये था अपना पेपर, और कैसा पेपर लगा आप सभी को बताना है। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है मैं आप सभी को प्रोवाइड है वो करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर है वो एक बार जरूर करना, ताकि उनके पास भी ये क्वेश्चन पेपर पहुँच जाए
बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।